हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो हमारे जितने भी हमारे 10th क्लास के जितने भी सारे बच्चे हैं, जल्दी से आप क्या करें, जुड़ जाए, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। वो भी हमारा कौन सा पार्ट है, भारत में राष्ट्रवाद। तो टोटल हमारा क्वेश्चन की टोटल टोटल जो हमारा क्वेश्चन है कितना है, 50 MCQ क्वेश्चन है। और इसको हम क्या करने हैं, 50 से बहुत सारे क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, हम बनाने वाले हैं। तो जितने सारे बच्चे हैं ये क्या करेंगे, जुड़ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निकालने वाले हैं। तो चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और जो बच्चे अभी तक नहीं भी जुड़े हैं, आप क्या करें, उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। और वीडियो पे क्या करना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरे लास्ट तक देखना है, ठीक है। और जितने सारे बच्चे हैं, एक बात और भी करना चाहेंगे कि कॉपी पेन लेकर बैठना, ताकि जो क्वेश्चन आपको याद ना हो उसे तुरंत ही क्या करना है, कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। और बाकी सो कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, आंसर देते चलना है। तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। जैसे 1 नंबर हमारा क्वेश्चन किया है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से किसके विरोध में हुआ। मुगल शासन का, अंग्रेजी शासन का, कि मराठा शासन का, कि फ्रांसीसी शासन का। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से किसके विरोध में हुआ। जल्दी से बताइए। ऑप्शन एक का क्वेश्चन, सॉरी 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से किसके विरोध हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी अंग्रेजी शासन के विरोध हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। असहयोग आंदोलन की, कि हरित क्रांति की, कि श्वेत क्रांति की, कि भूदान आंदोलन। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स बॉक्स में। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के किस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका हुई थी, तो असहयोग आंदोलन। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये हमारा 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920, ठीक है। अब ये इसके बाद से पूछेगा कि हरित क्रांति कब से कब तक चला, तो 1966 से 1967, 1966 से 1967 में चला। उसके बाद से पूछेगा कि श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति कब से कब तक रहा, तो 13 जनवरी 1970, ठीक है, 13 जनवरी 1970। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि भूदान आंदोलन कब हुआ था, तो भूदान आंदोलन कब हुआ था, 18 अप्रैल 1951 में हुआ था। तो इसे समझ में आया कि कब असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। हरित क्रांति कब हुआ था, 1966 से 67 में हुआ था। श्वेत क्रांति कब हुआ था, 13 जनवरी 1970 में हुआ था। और भूदान आंदोलन कब हुआ था, 18 अप्रैल 1951, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, 1917, 1918, 1919 या 1920। 3 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अब ये भी हमारा क्वेश्चन पूछता है 13 अप्रैल 1919 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ था, सॉरी हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। कौन सा हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। 1920 में हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद से देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रॉलेट एक्ट का विरोध रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया, किसानों के खिलाफ था,
कि व्यापारियों के खिलाफ था, कि दमनकारियों के खिलाफ था, कि यह शिक्षा के खिलाफ था। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कि रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया था? तो क्यों किया गया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 का? यह दमनकारी कानून था, है ना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये अभी जस्ट हमने बताया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, कि अमृतसर में, कि लाहौर में, कि कानपुर में? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी अमृतसर में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार अधिकार कौन था? लॉर्ड कर्जन, के लॉर्ड डायर, जनरल डायर, के लॉर्ड माउंटबेटन, के वारेन हैस्टिंग्स? 7 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या हो। तो 7 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताते चलना है, ठीक है। तो इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदारी अधिकार कौन था? तो ये हमारा जनरल डायर था। अब ये हमने बता दिया कि कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, है ना। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब पूछेगा क्या कि लॉर्ड कर्जन, है ना, ये भारत के क्या थे? सबसे युवा वायसराय था। भारत का सबसे युवा वायसराय कौन था? तो ये हमारे लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद से जनरल डायर हम जान गए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर कोई जिम्मेदारी अधिकार था तो वो कौन था? जनरल डायर था, ठीक है। उसके बाद से आज ना हमारा लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पूछा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या था? भारत के अंतिम वायसराय था। ये क्या था? अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अब ये भी हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और वारेन हैस्टिंग्स के बारे में पूछ दिए, तो वारेन हैस्टिंग्स के पूछ देगा तो ये राजस्व बोर्ड की भी स्थापना किया था। राजस्व बोर्ड का भी स्थापना हमारे वारेन हैस्टिंग्स ने किए थे। देश शासन प्रणाली को भी यही वारेन हैस्टिंग्स ने लागू किया था। 8 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? हिंदू धार्मिक सुधार से, कि मुस्लिम धार्मिक भावना से, कि किसान आंदोलन से, कि मजदूर आंदोलन से? 8 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो 8 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा खिलाफत आंदोलन मुस्लिम धार्मिक भावना से था, है ना। उसके बाद आप पूछ देगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ये भी तो हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो ये हमारा कब हुआ था? 1924 में हुआ था। 1924 में हुआ था। उसके बाद से पूछ देगा कि हमारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह के अगर बारे में पूछे कि चंपारण, ये तो हमारा 1924 में हुआ, है ना। इसके बाद से चंपारण अगर सत्याग्रह पूछ दे, चंपारण का सत्याग्रह पूछ दे तो ये कब हुआ था हमारा चंपारण सत्याग्रह? 1917 में हुआ था, है ना। उसके बाद से ये पूछ रहे कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से पूछ दे कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे लिख रही हूँ, थोड़ा, है ना।
बाकी मेरी आवाजें सुनकर क्या होता है, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछता है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, लाला लाजपत राय, अली बंधु गोखले की भगत सिंह राजगुरु। 9 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अली बंधु। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बताइए क्या होगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, 1919 में, कि 1920 में, कि 1921 में, कि 1922 में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी क्या करना है, क्वेश्चन को बताते चलना है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, प्रारंभ किए थे। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1920 में। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो इसको भी हमें एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। 1920 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो 19 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हाँ, 19 से 20 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा 19 से 21 दिया है, तो 19 से 21 में हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था, मोपला, मोपला विद्रोह हुआ। 1922 से गए, तो 1922 में कौन सा युद्ध हुआ था, चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था, चौरा चोरी, चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। उसके बाद से हमारा 1919 में जानते ही हैं कि रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इस तरफ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, 11 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी बताओ। अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्र का, के सरकारी स्कूल का, के सरकारी अदालतें का, के उपयुक्त में से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है बताते चलना है। तो असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया था, उपयुक्त सभी का, विदेशी वस्त्रों का भी किया गया, सरकारी स्कूल का भी और सरकारी अदालतों का भी क्या कर दिएगा, बहिष्कार कर दिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना क्या होगा। तो असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया, तो किस घटना के बाद, तो ये हमारा चौरा चोरी हत्याकांड का। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 1922 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद से पूछेगा साइमन कमीशन, है ना, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 में, 1928 जान लो, है ना, 3 फरवरी 1928 में हुआ था। उसके बाद से दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा जो हमारा हुआ था वो कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या है।
एक मिनट रुक जाना। अब बताओ 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा है चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था। अभी जस्ट हमने बताई, कमेंट्स बॉक्स में क्या करो जल्दी जल्दी बताते चलना है। तो चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, तो कब हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। 1920 में हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया। अंग्रेजी समझौता हो गया था, आंदोलन हिंसा गया था, कि जनता के साथ नहीं दिया गया, कि कांग्रेस टूट गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था, क्यों आंदोलन को क्या कर रहे थे, खिसक हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 16 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। स्वराज्य पार्टी का स्थापना किसने की, गांधी जी ने की, मोतीलाल नेहरू की, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्वराज्य पार्टी का स्थापना किसने की था, मोतीलाल नेहरू और सिया दास ने किया था। अब हमारा ये क्वेश्चन बनता है, जैसे हमारा गांधी जी हैं, करो या मरो का नारा कौन दिए थे हमारे, करो या मरो का नारा कौन दिए थे, हमारे गांधी जी ने दिए थे। अब आ जाएगा हमारा कौन, भगत सिंह। तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, है ना। इनकलाब जिंदाबाद का इन्होंने नारा दिया था। इनका जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 28 सितंबर 1907 को हुआ था। सॉरी। तो भगत सिंह ने क्या किया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। इनका जन्म कब हुआ था, 28 फरवरी 1907 में हुआ था। उसके बाद से हमारे क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा दिए थे, है ना। उसके बाद दिल्ली चलो का भी नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। उसका जय हिंद का नारा भी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो इस तरह से हमने क्या था, 16 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे तो ये मत समझना, बाकी हम क्वेश्चन को क्या करें, बार बार क्वेश्चन हम जो है वो बोलते जा रहे हैं। ठीक है। तो उसको बीच में ही क्या करना, वीडियो थोड़ा सा रुका कर उससे पूरा कर लेना, उसके बाद से देखते चलना। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक मिनट। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा। थोड़ा फास्टली हम लोग करने वाले हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया, तो साइमन कमीशन पूछ रहा है कि हमें भारत कब आया। ऑप्शन बताओ, 1925 में आया, कि 1927 में आया, कि 1928 में, कि 1929 में। 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी। 1928 ईस्वी में क्या होता, साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद सब, हाँ 1928 ईस्वी में। 1927 में पहुंचे तो 1927 में क्या हुआ था, ककोरी कांड हुआ था। 1927 में ककोरी कांड हुआ था। 1929 में क्या हुआ था, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक। उसके बाद से हमारा पूछ देगा, सॉरी नहीं, 1929 में नहीं बल्कि 1930 में हमारा क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। सब इनमें भारतीय सदस्य नहीं थे, ये बहुत महंगा था, यह किसानों के खिलाफ था, यह शिक्षक विरोधी था। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या होगा। शिम ऑन गो बैक का नारा किसने दिया। शिम ऑन गो बैक का नारा किससे जुड़ा है। रॉलेट एक्से की, साइमन कमीशन की, दांडी यात्रा के खिलाफत आंदोलन। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
साइमन कमीशन, है ना। अब पूछेगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ। उसके बाद से साइमन कमीशन भारत कब हुआ था? 1928 में आया था। उसके बाद दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च कब हुआ था? अभी बताओ, कमेंट्स बॉक्स में बताओ। अभी जस्ट हमने बताया है कि दांडी मार्च कब हुआ था। नहीं पता? कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, इसको बताने से चलो, ठीक है। अभी जस्ट हमने क्या होते कि दांडी मार्च के बारे में हमने क्या होता पढ़ा था, ठीक है। तो कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, इसका आंसर देते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते और आगे हम बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 1928 में कि 1929 में कि 1930 में कि 1931 में? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में क्या करना बताइए कि पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो कब पारित किया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। बाकी हमने ये बदला थी लॉर्ड इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1930 में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और 1928 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था? 1928 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा? पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताने हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, एक मिनट, 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड से कि दंडी मार्च से कि चोरा चोरी की भारत छोड़ो आंदोलन? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि दांडी मार्च, तो दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930, 1930 में हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 4 फरवरी 1930, सॉरी 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। चोरा चोरी का हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से हमारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 13 नंबर के क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 की 26 जनवरी 1930 की 13 अप्रैल 1930? 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, दांडी मार्च कहाँ से हुआ था? दिल्ली से आगरा, साबरमती मेरठ, मई। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो 24 का क्या हो जाएगा? दांडी मार्च कहाँ शुरू हुआ था? साबरमती से दांडी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, नमक कानून को तोड़, कर देना या स्कूलों का बहिष्कार? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या होगा? बी। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930, 1931, 1932 के 1933? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था।
1930 ईस्वी में क्या हुआ था? 1930 में कौन सा युद्ध हुआ था? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, देते चलना है आंसर। तो 1930 में हमारा क्या हुआ था? दांडी यात्रा हुआ था। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1921। 1931 में क्या था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद से 1930 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1930 में कौन सा युद्ध हुआ था? दांडी यात्रा था। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा हुआ था। उसके बाद से 1900 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, किनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो ये हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 12 मार्च सॉरी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय हमारा कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे हम तक जान गए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। यानी सबने अवज्ञा आंदोलन में किस वर्ग ने सक्रिय भाग लिया था? किसान ने भी लिया था, व्यापारी ने भी लिया था, महिलाओं ने। यानी उपयुक्त क्या होगा? सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी बताना कि भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने में किसका प्रतीक का उपयोग किया? केवल किसान, केवल मजदूर, गांधी और राष्ट्रीय नेता, कि केवल अंग्रेजी? 29 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, स्वराज्य का अर्थ क्या है? 30 नंबर का आंसर बताइए, स्वराज्य का अर्थ क्या है? तो क्या है? स्वयं का शासन। ऑप्शन क्या होगा? बी। जल्दी जल्दी बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, स्वराज्य का अर्थ क्या है? तो स्वराज्य का अर्थ क्या है हमारा? स्वयं का शासन। शासन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 31 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? भारत माता की छवि किससे बनी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद नाथ टैगोर, मदन नंदलाल बोस, की राजा रवि वर्मा? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या होगा? बी, अरविंद सिंह टैगोर। उसके बाद से हमारे आ जाएंगे ये 32 नंबर क्वेश्चन। तो वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? 32 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस ऑप्शन से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बताना। तो इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा? आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद से हमारे वंदे मातरम के रचयिता कौन है? 33 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये सबको पता होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखिए कि भारत में राष्ट्रवाद के दौरान किस वर्ष गीत ने लोगों को प्रेरित किया? वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा के उपयुक्त में से सभी। जल्दी जल्दी क्या करेंगे? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 35 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि भारत राष्ट्रवाद के तिरंगे झंडा का महत्व क्या है? धार्मिक प्रतीक, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, अंग्रेजी शासन प्रतीक। 35 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 35 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना जल्दी क्या होगा? सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसान की मुख्य समस्या क्या थी? अधिक लगान, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी की परिवहन की कमी। 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताना क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अधिक लगान। 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताए गुजरात की खेड़ा में किसानों की संख्या क्या थी? अ- आकलन का अकाल और कर्वशुर, उद्योग की कमी, मजदूरी कम मिलना, या व्यापार में घाटा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अवध किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 38 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा कि अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने, गांधी जी ने, कि नेहरू ने, कि सुभाष चंद्र? जल्दी जल्दी बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी बच्चे क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना है, ठीक है। मजदूर वर्ग ने राष्ट्रवादी आंदोलन में क्यों भाग लिया? वेतन और काम की स्थिति सुधारने के लिए, विदेश यात्रा के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, कि सरकारी नौकरी के लिए? जल्दी जल्दी बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका भी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा? कि व्यापारी वर्ग राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थक क्यों कर रहा था? तो समर्थक क्यों कर रहा था? तो ऑप्शन 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उपनिवेशिक नियमों का नुकसान होने के कारण। जल्दी जल्दी बताएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? एक मिनट रुकिए। हम्म। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दमनकारी उपनिवेशिक नीतियों का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? केवल अमीर वर्ग पर, केवल अंग्रेजों पर, कि विभिन्न भारतीय वर्गों पर, कि केवल छात्रों पर? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विभिन्न भारतीय वर्गों पर पड़ा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अंग्रेजी ने नमक कानून तोड़ने का निर्माण क्यों लिया? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती पढ़ दी। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का निर्णय क्यों लिया? नमक महंगा था तथा हर व्यक्ति से जुड़ा था। नमक विदेश था, नमक व्यापार बंद था, कि केवल नमक अमीर खाते थे? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा सबने अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या है? सबने अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या है?
अन्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हो 34 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रवाद के विकास से प्रेस की क्या भूमिका थी? लोगों को जागरूक करना, अंग्रेजों की मदद करना, केवल मनोरंजन की उसकी वजह से कोई भूमि नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताना कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति कैसा रवैया अपनाया? सहयोगपूर्ण, दमनकारी, उदासीन कि न्यायपूर्ण। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रति कैसा रवैया था? तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी दमनकारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या हो। भारतीय राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों से व्यापार करना, पूर्ण स्वतंत्र, शिक्षा सुधार कि सामाजिक सुधार। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्र। 47 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसके माना जाता है? केवल सैनिकों का, केवल किसानों का, जनता और सामूहिक भागीदारी का कि केवल व्यापारियों का। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या। 48 का ऑप्शन, भारत में राष्ट्रवाद के अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल नेताओं का संघर्ष, जनता और नेताओं का संयुक्त संघर्ष, केवल हिंसा का सदस्य कि केवल अंग्रेजों का सुधार। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या होगा। अंग्रेजों ने 1929 के अधिवेशन में किसका अध्यक्ष चुना? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की रिलेटेड। 50 सॉरी 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि भारत में राष्ट्रवाद की आंदोलन के अंततः किस दिशा का मार्ग प्रशस्त किया? 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताओ क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्वतंत्र प्राप्ति। तो इस तरह से हमने कितना क्वेश्चन टोटल हमने किया, एमसीक्यू जो क्वेश्चन किया पूरे टोटल एमसीक्यू ही क्वेश्चन था और हमने टोटल 50 क्वेश्चन को क्या किया आज को मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जितने सारे हमारे बच्चे हैं क्या करेंगे, वीडियो अगर पूरा नहीं देखा हो बीच में छोड़ दिया तो उसे पूरा देख लेना। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।